नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 14 फरवरी 2019 को मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने सुरक्षा बल के काफिले पर हमला किया था। जैश ए मोहम्मद के इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस घटना ने भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर किया कि पाकिस्तान का इलाज आखिर है क्या। हालांकि भारत ने इस आतंकी वारदात के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ अपना महाअभियान शुरू किया और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कश्मीर घाटी में आतंकियों को चुन चुनकर मौत की घाट उतारा गया। लेकिन ये पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। पाकिस्तान अब भी अपनी आतंक नीति से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मसूद अजहर को पुलवामा जैसा हमला करने का फरमान सुनाया है। और खास बात यह कि मसूद अजहर की खूनी टोली इस बारूदी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारियों में जुट गई है। आखिर क्या है जैश ए मोहम्मद का नया टेरर प्लान? क्या है पुलवामा पार्ट 2 का ब्लूप्रिंट? जानने के लिए देखिए हमारे रिपोर्टर नीतीश कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकिस्तान की पुलवामा जैसे हमले की साजिश। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों का बारूदी प्लान। आतंक के अजगर की बारूदी साजिश का भंडाफोड़। हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है। राजपथ पर सबसे बड़े पर्व की रौनक अभी से नजर आ रही है, लेकिन सरहद के उस पार बैठे पाकिस्तान परस्त आतंकी 26 जनवरी से पहले या फिर फरवरी के महीने में भारतीय सुरक्षा बल को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। इमरान खान नियाजी के इशारे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को कश्मीर घाटी में खून खराबा मचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो आतंक का आका और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर एक बार फिर एक्टिव हो गया है। कश्मीर से दहशतगर्दी के सफाए और अपने कातिल शागिर्दों की मौत से बौखलाया मसूद अजहर भारत से बदला लेने के लिए खूनी इबारत लिखने को बेचैन है। लिहाजा एक बार फिर उसने फरवरी 2019 में अंजाम दिए गए पुलवामा हमले को दोहराने का खतरनाक प्लान बनाया है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कुछ दहशतगर्द पुलवामा के एक गांव में छिपे हुए हैं। इस गांव में छिपे बैठे ये आतंकी बारूद का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं। मसूद के इन शागिर्दों का मकसद पुलवामा जैसे आतंकी हमले को अंजाम देकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाना है। और इनसाइड स्टोरी ये है कि इस हमले की जिम्मेदारी उस शख्स को सौंपी गई है जिसका करीबी पुलवामा आतंकी हमले में शामिल था। आखिर इस बार मसूद अजहर के खूनी प्लान की बागडोर संभालने वाला शख्स कौन है? जैश के आतंकी पुलवामा में कहां छिपे हैं? आतंकिस्तान से आतंक की ट्रेनिंग लेकर आए इन आतंकियों ने किस जगह भारी मात्रा में बारूद इकट्ठा कर रखा है? आज हम आपको जैश ए मोहम्मद के पुलवामा जैसे हमले की साजिश से जुड़ा एक एक राज बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आतंकी भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से तिलमिलाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में बैठकर दहशत का दांव चलने वाले मसूद अजहर की खूनी साजिश आखिर है क्या? दरअसल जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों की एक खूनी टोली एलओसी से घुसपैठ की फिराक में है। ये आतंकी सुंदरबनी सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इन आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए भेजा गया है। तो आपको बता दें कि ये सभी आतंकी पुलवामा में छिपे बैठे समीर अहमद और रियाज अहमद के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जैश ए मोहम्मद को स्पेशल ट्रेनिंग तालिबान और अफगानिस्तान के आतंकवादियों से शुरुआती दौर में मिली थी और अभी भी आईएसआई की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है जैश ए मोहम्मद
के आतंकवादियों को ही मिलती है और जो उसका सरगना मसूद अजहर है वो आईएसआई का चहेता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पुलवामा जैसे हमले की दोबारा से कोई तैयारी मसूद अजहर की देखरेख में की जा रही हो। आतंकी आका मौलाना मसूद अजहर के जिहादी जॉन सरहद के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारत में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम सीज फायर का उल्लंघन कर इन आतंकियों को रक्षा कवच मुहैया कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलवामा में छिपे जैश के आतंकी समीर अहमद और रियाज अहमद बारूद इकट्ठा कर रहे हैं। ये दोनों आतंकी आईईडी बनाने की कोशिश में लगे हैं। यही नहीं, आईईडी बनाने के लिए 2 बैग जिसमें हर एक बैग में 15 से 20 किलोग्राम बारूद है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे भी बड़ी जानकारी यह है कि जैश के ये दोनों आतंकी पुलवामा के ही एक गांव में आईईडी तैयार कर रहे हैं। जाहिर है आईईडी से धमाका कर सनसनी फैलाना मसूद अजहर का पुराना तरीका है। जैश ए मोहम्मद आईईडी से आतंकी वारदात अंजाम देती रही है। लिहाजा खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सेना, सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलर्ट हो गए हैं। बारूद फटने से कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। कोलेटरल डैमेज होने से नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी का इस्तेमाल करते हैं। और आईईडी के इस्तेमाल के साथ क्योंकि बहुत ज्यादा धमाके भी होते हैं, इससे आसपास के इलाकों में दहशत भी फैलती है। यही मकसद आईएसआई का रहता है। आतंकी मसूद अजहर ने अपने खैर ख्वाहों के इशारे पर भारत को दहलाने की साजिश रची है। फरवरी 2019 में पुलवामा जैसा हमला कर भारत को चोट पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। तो जैश की इस साजिश में कश्मीर घाटी में एक्टिव समीर अहमद अहम किरदार अदा कर रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में सक्रिय समीर अहमद 2019 में हुए पुलवामा हमले में शामिल आदिल अहमद डार का करीबी है। आतंकी समीर अहमद इससे पहले लश्कर तैयबा के लिए काम करता था और अब वो मसूद अजहर के इशारे पर दहशत का खेल खेल रहा है। अगले महीने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF पाकिस्तान के भविष्य पर बैठक करने वाली है। ग्रे लिस्ट में मौजूद पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट वाली तलवार लटक रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। वो अब भी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के जरिए हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है। वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं चूकेगा। ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और मेरे ख्याल से सुरक्षा एजेंसियों को ये अच्छी तरह मालूम भी है कि पाकिस्तान हमारे प्रति कभी भी स्नेह और प्रेम और प्यार की भावना नहीं रख सकता है। चाहे वो खुद भस्म हो जाए, लेकिन वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो FATF का खतरा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता है और वो नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को बढ़ावा देती रही है। आर पार की लड़ाई का तो दम है नहीं, लिहाजा आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती रही है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो साजिश रची है वो बेहद खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ मसूद अजहर की कातिल कंपनी ही नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल है। न्यूज 18 को खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन ने एक गैस सिलेंडर में 15 किलोग्राम विस्फोटक के साथ एक IED तैयार किया है। हिजबुल मुजाहिदीन 26 जनवरी के आसपास NH 44 के पास सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बनाने की फिराक में है। ये काम पाकिस्तान की ISI ने अपने चहेते अजहर मसूद को दी है और अजहर मसूद की जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के अंदर 5 आतंकियों को, पुलवामा के 5 आतंकियों को इसके लिए चुना है।
मसूद अजहर आईएसआई के इशारे पर काम करता है और आईएसआई जब भी चाहती है मसूद अजहर को खासकर कश्मीर में ऐसे कारनामे करने के लिए चुनती है। जाहिर है पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी भारत को दहलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं कि उनकी हर चाल के बारे में सुरक्षा बल और भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक एक जानकारी है। फिर भी अगर किसी दहशतगर्द ने भारत की सरजमी को दहलाने की कोशिश की तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। आतंकी बंदूक थामने वाले चेहरों का हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सफाया करती जा रही हैं, तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई इन दिनों बुरी तरह बौखलाई हुई है। लेकिन अब आईएसआई ने जमीन के रास्तों को छोड़कर समंदर की लहरों पर सवार करके अपनी काली साजिशों को सफेद पाउडर में छुपाकर हिंदुस्तान भेजने की नई साजिश रची है, जिसका पर्दाफाश पिछले दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया। दरअसल आईएसआई ने ड्रग्स का एक ऐसा इंटरनेशनल सिंडिकेट तैयार किया है जिसमें उसने जेलों में बंद कैदियों को मोहरा बनाया है और अपने मास्टर प्लान में हिंदुस्तान में नशे की खेप पहुंचाने का नया रूट भी तैयार किया है। एनसीबी के मुताबिक अफगानिस्तान से ड्रग्स पाकिस्तान पहुंचाई जाती है और वहां से वो समंदर के रास्ते ईरान और मालदीव होते हुए श्रीलंका और फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने नशे की खेप को हिंदुस्तान के भीतर तक पहुंचाने के लिए एक नया रूट तैयार किया है, जो कि समंदर के रास्ते 6 देशों तक फैला हुआ है। देखिए पाकिस्तान के नशे के कारोबार और नए रूट पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इमरान की ड्रग्स लंका। नशे का नया सिंडिकेट। ट्रांसनेशनल नेटवर्क को बस्ट किया है, जिसमें इस नेटवर्क के लिंकेजेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से। नशे के नेटवर्क का नया रूट। वहां से हेरोइन प्रोड्यूस होने के बाद ये कराची तक लाया जाता है। कैदियों के जरिए कारोबार। छह देशों में फैली नशे की साजिश। सरहद पार से घाटी में आने वाले आतंकियों के पैर करीब करीब उखड़ चुके हैं। चप्पे चप्पे पर सेना के बढ़ते कदमों ने कश्मीर को झुलसाने वाले आतंकियों से जमीन छीन ली है। ऐसे में आतंक को पालने पोसने वाले इमरान खान के नए पाकिस्तान में उनके सिपह सालारों ने नई साजिश का ताना बाना बुना है और उस साजिश को अब उसने लहरों पर सवार करके समंदर के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचाने की गहरी साजिश रची है। ये काली साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सफेद पाउडर में छिपाई है, जिसे अब भारत में भेजने का प्लान चल रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी इन्फोर्समेंट एफर्ट्स के थ्रू ये ट्रांसनेशनल नेटवर्क को बस्ट किया है, जिसमें इस नेटवर्क के लिंकेजेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से, जो कि सो कॉल्ड डेथ क्रिसेंट, जो नॉर्मली गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है, और उसके अलावा डाउन साउथ में मालदीव और श्रीलंका में पाए गए हैं। दरअसल पिछले दिनों एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारत की कोस्ट गार्ड ने एक मिले जुले ऑपरेशन में ड्रग्स के 6 तस्करों को धर दबोचा, जिनका ताल्लुक भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से था। इन तस्करों के पकड़े जाने पर जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। ड्रग्स तस्करों के पास से 96 किलो हेरोइन और 18 किलो दूसरी ड्रग्स बरामद हुई, लेकिन उसके बाद जब उन तस्करों का मुंह खुलवाया गया तो पता चला कि ये पाकिस्तान की ऐसी चाल है जिसकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाए। कोस्ट गार्ड के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में इन द मंथ ऑफ नवंबर एक 85 केजीज ऑफ हेरोइन और 18 केजीज ऑफ मेथएम्फेटामिन का सीजर हुआ। उसी इंफॉर्मेशन पे काम
फर्दर करके एनसीबी ने इंफॉर्मेशन, एनसीबी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन को शेयर किया विद श्रीलंका, और उससे एक अनदर सीजर हुआ जो कि 100 किलो हेरोइन का सीजर हुआ। 80 to 90% ऑफ ओपियम प्रोडक्शन वर्ल्ड की अफगानिस्तान में कंसंट्रेटेड है। वहाँ से हेरोइन प्रोड्यूस होने के बाद ये कराची तक लाया जाता है। कराची से ये 3 डिफरेंट रूट लेता है ये इस नेटवर्क को जो एनालाइज किया जा रहा है। एनसीबी के मुताबिक अफगानिस्तान से ड्रग्स पाकिस्तान पहुंचाई जाती है और वहां से वो समंदर के रास्ते ईरान और मालदीव होते हुए श्रीलंका और फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने नशे की खेप को हिंदुस्तान के भीतर तक पहुंचाने के लिए ये नया रूट तैयार किया है, जो कि समंदर के रास्ते 6 देशों तक फैला हुआ है। ये बात सामने आई है कि इस बार आईएसआई ने अपनी साजिशों को समंदर के रास्ते से आगे बढ़ाने का बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें उसने ड्रग्स को सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा किया है। ड्रग्स तस्करी के लिए जो रूट तैयार किया गया है वो पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचता है, और इन देशों के रास्ते से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की हद में ड्रग्स की खेप पहुंचाने का एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसका पर्दाफाश उन ड्रग्स तस्करों से हुआ जिन्हें भारत की एनसीबी और कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन में धर दबोचा गया। अभी हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रग्स का एक हॉल पकड़ा गया है। कोस्ट गार्ड ने ये पकड़ा है और इससे ये पता लगा कि एक बहुत बड़ा एक नेक्सस कायम हो चुका है श्रीलंकाई कैदियों और पाकिस्तानी कैदियों के बीच में। ये कैदी टू कैदी ये नेटवर्क बना है, इसके अंदर हिंदुस्तानी कैदी भी शामिल है, और कहा जा रहा है कि श्रीलंका की जेल में इसकी तफ्तीश बनी और वहीं पर ये एक संगठन बनाया गया जो कि श्रीलंका से संचालित है। आतंक की बंदूक थामने वाले चेहरों के लगातार सफाया होने से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बुरी तरह से तिलमिलाई हुई है। लिहाजा अब उसने अपनी खौफनाक साजिशों की कालिक को सफेद पाउडर में छिपाकर हिंदुस्तान की हद तक पहुंचाने का नया पैतरा चला है और मोहरा बनाया है कैदियों को, जो ज्यादातर श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान की जेलों में बंद है। जी हां, एनसीबी की तफ्तीश में इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि नशे के कारोबार से जुड़े उन कैदियों को इस सिंडिकेट का हिस्सा बनाया गया है जो जेलों में काफी अरसे से बंद हैं और ड्रग्स के ही मामलों में कई दफा पकड़े जा चुके हैं। एनसीबी के सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक आईएसआई और आतंकियों ने हिंदुस्तान को नशे के शिकंजे में कसने की साजिश रची है और इसके जरिए आतंकवाद को नई शक्ल देने का प्लान तैयार किया है। एकदम आप आइसोलेट हो गए, डब्बे में बंद हो गए, दुनिया से आपका रिश्ता टूट गया। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की जेलें हैं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही सुरक्षित स्थान है जहां पर एक बार जेल चले गए तो आपको और कोई परेशान करने वाला नहीं है, और ब्राइब करके आप इंटरनेट की सुविधा भी ले सकते हैं, मोबाइल सुविधा भी ले सकते हैं, और फिर आप पूरा ये नेटवर्क जो है वहां से संचालन कर सकते हैं। जो आपके जो लोग बाहर बैठे हैं वो आपकी मदद ऑन ग्राउंड करते हैं। एक जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के कैदियों के इस नए इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट के पर्दाफाश के बाद से सुरक्षा एजेंसियां हैरत में हैं। खबर है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हिंदुस्तान की अलग अलग जेलों में बंद ड्रग्स के तस्करों पर अपनी पैनी नजर गड़ा दी है, खासतौर पर पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात की जेलों में। सवाल ये उठता है कि क्या ड्रग्स के धंधे के जरिए आतंकवाद को पालने पोसने की ये नई साजिश है? पाकिस्तान एज अ स्टेट, उसकी हिंदुस्तान से इतनी ज्यादा नफरत है कि उसके लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकता है, और उसको ये एक बड़ी लुक्रेटिव मार्केट दिखती है ड्रग्स की, जहां से पैसा पैदा किया जा सकता है और उस पैसे का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा करने से वो अंतर्राष्ट्रीय जो परख है उससे भी बचता है, क्योंकि इसका कोई ट्रेल नहीं है, इलीगल मनी है, ब्लैक मनी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस जेलों में कैद ड्रग्स तस्करों के जरिए उनके नेटवर्क से अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में हो सकते हैं। जाहिर है इमरान खान के सिपह सालारों ने इस बार ये बड़ी साजिश रची है, जिसका तोड़ हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने निकालना शुरू कर दिया है। राजपथ पर इस बार श्री राम की गूंज सुनाई देगी।
26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। तो इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में अलग होने वाला है। इसमें सबसे अहम कोरोना से पैदा हुए हालात के कारण सामने आए बदलाव हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो देशवासी पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में देखेंगे, जैसे राम मंदिर की एक झलक। इस बार राजपथ पर अयोध्या में बनने जा रही भव्य राम मंदिर की झांकी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की ओर से जो झांकी परेड में शामिल होगी उसमें राम मंदिर का मॉडल होगा। यूपी की ओर से इस बार अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर को ही थीम बनाया गया है। यही नहीं, साल 2021 के गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड खास होने जा रही है। एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और साथ ही डॉक्टर और हेल्थ वर्कर भी होंगे। सैनिटाइजर, फेस मास्क और ग्लव्स की भी व्यवस्था होगी। देखिए 26 जनवरी की परेड का ट्रेलर। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। राजपथ पर जय श्री राम। राजपथ पर पहली बार राम मंदिर। दिल्ली में आई अयोध्या। गणतंत्र दिवस पर कोरोना झांकी। गणतंत्र का सबसे अलग जश्न। पांच अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी, जिसके बाद 2021 में पहली बार राजपथ पर श्री राम मंदिर का भव्य मॉडल दुनिया के सामने होगा। गणतंत्र दिवस के जश्न में राजपथ पर आपको अयोध्या नजर आएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में राजपथ पर धनुष लेकर श्री राम सामने आए। छब्बीस जनवरी की परेड के लिए राष्ट्रीय रंगशाला में अयोध्या से आए कलाकारों ने राम का मोहक अवतार दिखाया। इस बार 26 जनवरी की परेड के मौके पर सबसे खास है यूपी की झांकी। इसकी थीम है अयोध्या और राम मंदिर निर्माण। इस झांकी में श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार समेत पूरे ग्रुप की डांस परफॉर्मेंस भी है। अयोध्या की झांकी मंदिर निर्माण के साथ साथ सामाजिक एकता का भी संदेश देगी। झांकी में परफॉर्मेंस की शुरुआत अजान, गुरबानी और राम नाम से होगी।
26 जनवरी को जो राजपथ पे परेड होने वाला है उसमें अलग अलग राज्यों की झांकी आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी होगी उसका थीम जो है वो अयोध्या है और अयोध्या की टीम इस वक्त हमारे साथ है। अब से थोड़ी देर पहले हमने इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखा जिसमें अलग अलग कलाकार आए हुए हैं और इस पर बात करने के लिए कि क्या मकसद है, किस तरह से इस पूरे इस झांकी को क्यूरेट किया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो कोरियोग्राफर हैं इस झांकी के, आप बताएं हमें कि क्या किस तरह का थीम आप लोगों ने चुना है और क्या दिखाया है इसमें। हाँ नमस्कार, हमारे जो थीम है अभी जो कहते हैं अयोध्या का राम मंदिर जो है, जो हमारे रामलला इतने दिनों से तंबू में थे, अब उनके लिए जो भव्य मंदिर बना रहे हैं वही हम राजपथ पे दिखा रहे हैं। अच्छा लगा यहाँ पे परफॉर्म करके और सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि काफ़ी सालों से जो हम इंतज़ार कर रहे थे राम मंदिर के लिए, जो अब वो बना है उसकी खुशी में बस यहाँ तक हम पहुँच गए। अयोध्या से आए कलाकार श्री राम धुन पर अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां देंगे। इसमें श्री राम चरितमानस के कुछ अंश भी दिखाए जाएंगे। हमें हमेशा अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए, इसलिए हमारा जोश अपने आप ही उमड़ के आ रहा है और सिया राम जी के नाम से तो हम लोग वैसे ही बहुत उत्सुक और प्रसन्न हैं। राजपथ पर पहली बार अयोध्या की झांकी में श्री राम मंदिर का भव्य मॉडल दिखाया जाएगा। जय श्री राम के उद्घोष के साथ मॉडल के आसपास मौजूद कलाकार, संत और राम भक्तों के रूप में श्री राम धुन पर झूमते हुए नजर आएंगे। साधु संतों और श्री राम मंदिर मॉडल से सजी अयोध्या की झांकी के अलावा एक और खास झांकी राजपथ पर दिखेगी। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की झांकियां होंगी। इन झांकियों के जरिए भारत पूरी दुनिया को बताएगा कि उसकी शक्ति और चुनौतियों के दौर में उपलब्धियां क्या हैं। इसलिए इस बार कोविड वैक्सीन झांकी दिखाई जाएगी, जिसमें जो थीम लिया गया है वो कोविड-19 है और जो कोरोना वॉरियर्स हमारे देश के और जो साइंटिस्ट जिस तरह से काम करते आए हैं और वैक्सीन का इजाद हुआ है और पूरे पैंडेमिक के दौरान जिस तरह से लोगों ने काम किया है उसको इस झांकी में सजाने की, दिखाने की कोशिश की गई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस झांकी के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर नितिन जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जैन, बताइए कि इस पूरी झांकी में आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस झांकी में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं वैक्सीन प्रोडक्शन की पूर्ण क्षमता है। वो न केवल भारत के लिए सप्लाई कर सकता है वरन पूरे विश्व में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। आयुष मंत्रालय की ओर से भी एक खास तरह की झांकी तैयार की गई है। इसमें भारत की पारंपरिक जड़ी बूटियों और उसके इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा ताकि लोगों को कोरोना काल में आयुर्वेद के जरिए सेहतमंद बनाया जा सके। इसकी थीम है इम्यूनिटी यानी आंतरिक शक्ति। आयुष मंत्रालय का भी एक उनकी झांकी यहाँ पर गणतंत्र दिवस में रहेगी और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुष मंत्रालय के लोग हैं। क्या मकसद है ये जो झांकी आपकी, इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोविड टाइम्स में जिस तरीके से हमें मेडिसिनल प्लांट्स में भी हम स्पेसिफिकली बोले तो वो कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, उनसे हम कैसे अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं। कोविड और श्री राम मंदिर के अलावा इस बार एक खास थीम पर पंजाब की झांकी देखने को मिली। जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है, आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली